हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में आपको पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल समझाया था कि क्या होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है, इसको स्कॉलेस्टिक एक्टिविटी होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है फाइल के रूप में। जो भी उसकी ग्रेडिंग होती है या जो भी स्किल है उसमें उसने कोई सर्टिफिकेट वगैरह हासिल किया, अचीव किया है, मतलब उसकी प्रोग्रेस जो होती है, जो अचीवमेंट होती है, उसको एक फाइल बनाकर रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टूल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जैसे कि आपको पता है कि क्या क्या टूल्स होते हैं इवैल्यूएशन में: पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्वेश्चनायर और एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम टेट की तैयारी करते हैं, चाहे वो सी टेट हो या स्टेट लेवल टेट हो। और ये जो पेडागोजी की जो तैयारी हम करते हैं वो आपके केवीएस एनवीएस एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल है। मैं निर्मला साहू आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है हम पहले ये जानेंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बनाया जाता है टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर जो बिहेवियर है, कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट में बच्चे ने कुछ अलग वियर्ड सा बिहेव किया, उस बिहेवियर, उस इंसिडेंट को वो रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। और ये जो रिकॉर्ड होता है फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, स्टोरी फॉर्म में होता है, मतलब नरेशन के फॉर्म में होता है, नरेट किया हुआ होता है। जैसे इस नरेशन का मतलब होता है कि स्टोरी के फॉर्म में नरेट करना। स्टोरी के फॉर्म में जैसे हम नरेट करते हैं उसी फॉर्म पे वो नरेट करके उसको शॉर्ट उसका समरी बनाकर लिखते हैं कि बच्चे ने पर्टिकुलर इंसिडेंट में मतलब कैसा बिहेवियर रहा और क्या किया उसने, कैसे किया, उसका वो रिकॉर्ड रखते हैं। उसे हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड? फैक्चुअल रिकॉर्ड, जो कि क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है। डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव फॉर्म ऑफ इंसिडेंट ऑफ चाइल्ड या स्टूडेंट बिहेवियर। एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है, एक फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है समरी के फॉर्म में, नैरेटिव स्टोरी के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट के पर्टिकुलर बिहेवियर या पर्टिकुलर इंसिडेंट में उसने कैसा बिहेव किया उसके बारे में। अगर मैं एग्जांपल देकर बताऊं, एक बच्चा है, ठीक है, क्लास में कुछ दिनों से बहुत शांत बैठ रहा है, पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छा है, एक्टिविटी करने में सब चीज में अच्छा है, कुछ दिनों से वो बिल्कुल क्लास में अच्छे से मतलब बहुत शांत बिहेव कर रहा है, बहुत शांति से है, एकदम उदास है और किसी भी मतलब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो टीचर उसके इस बिहेवियर को नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को वो नैरेटिव फॉर्म में लिखती है। उसे हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है और क्या कारण है, इसका पता वो फिर बाद में लगाते हैं। तो पर्पस क्या होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का? क्योंकि ये फैक्चुअल फॉर्म में होता है, बच्चे का जो कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो बिहेवियर होता है जिसमें वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, उसका वो फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है, उसको नोट करके रखते हैं जो आगे बाद में काम आता है। अगर मतलब इसी तरह से अगर वो कंटिन्यू ये चीज करता रहे तो टीचर क्या कर सकती है, एक वैल्यू जजमेंट दे सकती है कि नहीं, इसका पहले भी इस तरह का बिहेवियर रहा है, अचानक से ऐसा हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है कि
उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पहले भी इसका ऐसा बिहेवियर रहा है। बाद में टीचर उसको पता लगाती है, डायग्नोज करती है, सजेशंस वगैरह लेती है टीचरों से। बाद में से जब पता चलता है कि ये बच्चे के घर का माहौल कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए वो यहाँ क्लास में आके शांत है, बहुत ही ज्यादा उदास है, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब क्या करेगी टीचर? डायग्नोसिस तो हो गया, पता तो चल गया, अब इसके लिए वो रेमेडियल एक्शन लेगी कि बच्चे को इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए, मतलब उसके इस बिहेवियर को में कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, चेंज लाया जाए। उसके लिए वो फीडबैक और सजेशन लेके अदर टीचर से, स्टाफ से वो क्या करेगी, बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी, बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा है, या जो भी समझाने की कोशिश करेगी। वो सब कुछ करने के बाद तो पर्पस क्या होता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड करने का, कि फैक्चुअल रिकॉर्ड होता है बच्चे के इंसिडेंट, जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है उसको रिकॉर्ड करके रखता है। लेटर जब बच्चा कुछ और इसी तरह की बिहेवियर करता है तो पास्ट रिकॉर्ड से इसको देख के पता लगाया जा सकता है कि ये सब कारण था, पहले भी इसका ऐसा बिहेवियर रहा है। अब इससे क्या, इसके क्या फायदे होते हैं इसको रखने के, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बना के रखने के? जो टीचर है बच्चे के, स्टूडेंट के बिहेवियर के प्रॉब्लम का पता लगा सकती है कि क्या रीजन है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चा उदास रहने लगा था या पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिवेट नहीं था बिल्कुल भी, तो टीचर ने पता लगाया, बाद में पता चला घर का माहौल अच्छा नहीं है। तो जब टीचर को डायग्नोसिस हो गया प्रॉब्लम के बारे में, तो क्या करती है टीचर, बच्चे के बिहेवियर को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, फीडबैक, वैल्यू जजमेंट देने के बाद क्या उसमें चेंजेस लाया जा सकता है, जिस भी तरह से जो भी रेमेडियल एक्शन लिया जा सकता है उसके थ्रू। तो ये होता है इसमें उसका जो मतलब एडवांटेज होता है जो। अब उसके बाद और क्या इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं? इससे क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशन है वो काफी इंप्रूव होता है। टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने बच्चे को और अच्छा समझने के लिए और उसके बिहेवियर में सुधार लाने के लिए। इसके अलावा क्या है, क्योंकि इसकी क्वालिटी है कि ये एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है बच्चे के वियर्ड बिहेवियर, मतलब पर्टिकुलर इंसिडेंट के बिहेवियर को रिकॉर्ड करने का एक फैक्चुअल रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लगती है, बच्चे को बहुत ही इनफॉर्मल वे पे इम्प्रूव, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए रेमेडियल एक्शन लिया जाता है। तो इससे ये फायदा होता है, टीचर को इजी होता है एक्सेस करने का कि बच्चे की जो लर्निंग स्किल है या इंटरेस्ट है कहाँ पर है, कैसी है, इंटरेस्ट अगर लैक कर रहा है तो किस वजह से, क्या कारण है, ये सब टीचर अच्छे से पता लगा सकती है। जब क्लास दर क्लास आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, तो ये रिकॉर्ड जो है फैक्चुअल फॉर्म में हमेशा रहेगा, और ये बाद में अगर बच्चा कुछ इस तरह का फिर से बिहेव करता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इसमें टीचर को इस फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो रिकॉर्ड है उसके थ्रू उन्हें चीजों को समझने की, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की और उसको रेक्टिफाई करने की, मतलब सुधारने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये होता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड बच्चे के इन किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट बिहेवियर को रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, नैरेटिव फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब एक स्टोरी समरी बनाकर टीचर उसको रख लेता है कि बच्चे ने ये बिहेवियर पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर इंसिडेंट में इस तरह का बिहेवियर किया है। ये आपका होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो आशा करती हूँ कि ये जो टॉपिक है एनेक्डोटल रिकॉर्ड वो आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर, लाइक कर सकते हैं, और आप नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करके रखें ताकि आपको जो मेरी नई वीडियोस हैं उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं सी टेट से रिलेटेड जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। जैसा कि मैंने कहा था पोर्टफोलियो मैंने समझाने के बाद कि उस पर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, तो वो मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप उसको प्लीज जाके, मेरे जो चैनल के प्लेलिस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसमें आप जाके देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में रखी हुई है। पियाजे की जो थ्योरी है, संज्ञानात्मक थ्योरी है, और उसमें क्या क्या 4 स्टेजेस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो भी मैंने करा रखे हैं, और इवेल्युएशन जो टूल्स हैं उसको हमने कराया है। उस पर ये जो पोर्टफोलियो है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आपको, और एनेक्डोटल रिकॉर्ड जैसे हमने किया। नेक्स्ट हमारा
चेकलिस्ट होगा, क्योंकि सीटेट में पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे कराऊंगी तो मैं आपको सब पूरे जितने हैं टूल्स, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट पर्सपेक्टिव से है, जो हमेशा हर साल क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं पहले आपको टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। जैसे कि पोर्टफोलियो कराया मैंने, आज हमारा एनेक्डोटल हो गया, इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगी। उसके बाद चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्वेश्चन आया, धीरे धीरे हम करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड आप मेरे चैनल में बने रहें कंटिन्यू, और अपडेट आपको मिलती रहेगी वीडियोस की। थैंक यू।